नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बिलासपुर से आई बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर में रविवार को भी अनलॉक होगा, यानी कि रविवार भी अब बिलासपुर में अनलॉक रहेगा। रविवार को 2 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। कलेक्टर ने इसके मद्देनजर आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक ज्यादा जगहों पर जो रविवार है वो लॉक रखा जा रहा था, लेकिन बिलासपुर के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, अच्छा फैसला लोगों के मद्देनजर अब बिलासपुर रविवार को भी अनलॉक रहेगा। हालांकि समय जरूर तय कर दिया गया है, 2 बजे तक ही जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो खुल सकेंगी और इसके लिहाज से कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सोमवार से शनिवार तक लगातार बिलासपुर ओपन हो रहा था। हालांकि समय जरूर कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर पालन करना लोगों को पड़ रहा है और अब रविवार को भी बिलासपुर खुला रहेगा, अनलॉक रहेगा, लेकिन 2 बजे तक केवल। और इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। दरअसल धीरे धीरे लगातार संक्रमण कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अब लगभग हालात काबू में है। बिलासपुर में भी संक्रमण की न्यूनतम दर पहुंच चुकी है और उसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने, जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अब रविवार को भी अनलॉक रहेगा बिलासपुर, लेकिन केवल 2 बजे तक ही शॉप्स ओपन हो पाएंगी। तो ये बड़ी खबर है और अहम खबर है बिलासपुर वासियों के लिहाज से कि अब रविवार को भी वो अपना काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं जरूरी चीजों की, क्योंकि अब रविवार को भी 2 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। 2 बजे तक दुकानें ओपन रह सकेंगी। बाकी सोमवार से शनिवार तक पहले ही अनलॉक कर दिया गया था बिलासपुर और अब रविवार को भी अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं कलेक्टर के जरिए। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ बिलासपुर से। पंकज, ये राहत भरी बात है लोगों के लिए, लेकिन हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में फॉलो करना जरूरी होगा। पंकज जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से करीब 20 दिन पूर्व जब कोरोना का और यहाँ पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जो धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से बिलासपुर में कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं। इसको लेकर के कलेक्टर समय समय पर अनलॉक को रिलीफ देते जा रहे थे। आज जो 7 बजे तक का जो अनलॉक था उसमें रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन था, लेकिन आज सुबह ही कलेक्टर सराग मित्तर ने दोपहर 2 बजे तक की छूट दे दी है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद पूरे व्यावसायिक और सब चीज बंद रहेंगे। अब इसमें ये भी देखने वाली बात रहेगी कि जो संडे को जो मार्केट लगता था उसमें लोग लापरवाह दिखाई देते थे। इस बार लेकिन कड़ाई से पालन करना पड़ेगा ताकि जो बिलासपुर में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है वो बढ़ न पाए। जी प्रधान, बिल्कुल। लेकिन पंकज, चूंकि रविवार सभी दफ्तरों का भी हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। प्रशासन के सामने भी चैलेंज होगा कि कैसे वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करवाएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाएं लोगों से। पंकज, इसके लिए क्या तैयारियां प्रशासन की? जी देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज को जो प्रतिबंध था और अन्य जो प्रतिबंध थे वो सारी चीज तो अभी भी लागू है। लेकिन जो संक्रमण जो कम हुआ है उसको देखते हुए जो आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है और उसमें जो ढील दी गई है उसमें सबसे ये भी कहा गया है कलेक्टर के आदेश में कि जो कोरोना का गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई होगी। इससे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जी ठीक है, जी ठीक बात है। बड़ी जिम्मेदारी भी है पुलिस प्रशासन की यहाँ पर। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर राजनांदगांव से है। अब रविवार को जहां बाजार अनलॉक रहेंगे तो राजनांदगांव में भी बिलासपुर जैसे ही आदेश हुए हैं, बाजार दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। कलेक्टर ने इसके मद्देनजर आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव में भी अब रविवार दोपहर 2 बजे तक जो शॉप्स हैं वो ओपन रह सकेंगे। हालांकि ब्यूटी पार्लर, सैलून जरूर शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। और यहां भी कलेक्टर ने आदेश जारी किए। राजनांदगांव में भी दरअसल लगातार संक्रमण की जो दर है वो नीचे आ रही है और उसी के बाद ये बड़ा फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी किए।
और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। ग्वालियर में सुबह 4 बजे जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। भोपाल से लौटकर स्टेशन से सीधे पहुंचे जय आरोग्य अस्पताल। पीपीई किट पहनकर मंत्री ने किया कोविड-19 की कोल्ड ओपीडी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण। वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की कमी होने पर लगाई प्रबंधन को फटकार। ग्वालियर में ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए मंत्री। बिजली समस्या जानने निकले थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मंत्री से लोगों ने की थी बिजली गुल होने की शिकायत। ट्रांसफार्मर पर लगी झाड़ियों और कचरे को मंत्री ने हटाया। निवाड़ी में थाने के सामने खनन माफिया ने की युवक से मारपीट। पुलिस देखती रही तमाशा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 2 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन अटैच। एमपी की जेलों में बंद कैदियों को मिलेगी पैरोल। जेल मुख्यालय ने दिए निर्देश। पैरोल में रेपिस्ट कैदियों को शामिल करने पर उठ रहे सवाल। मुरैना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। छत पर खड़े दूल्हे के भांजे को लगी गोली। मौके पर मौत। दूल्हे के दोस्त समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिवनगर की घटना। अंबेडकर नगर इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन हुई डीरेल। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन का मामला। हादसे के समय पूरी ट्रेन थी खाली। एनजीटी का सख्त आदेश। खुले में नहीं फेंके मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स। बायोमेडिकल कचरा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना। 2 डॉक्टरों की याचिका पर एक्शन। अनूपपुर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल। शतक से 1 रुपए दूर डीजल पेट्रोल भी 108 रुपए लीटर। राज्य महिला हॉकी एकेडमी की 4 खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम में जगह। एकेडमी की सुशीला चानू, वंदना कटारिया, मोनिका मलिक और रीना खोकर भारतीय टीम में शामिल। टोक्यो में 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय टीम में चयन। कोंडागांव में नक्सली मुठभेड़ की होगी न्यायिक जांच। केशकाल एसडीएम करेंगे मामले की जांच। केशकाल के भंडारपाल में 1 जून को हुई थी पुलिस नक्सली मुठभेड़। मारे गए थे 2 नक्सली। जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी का फिर बजा पूरी दुनिया में डंका। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में सबसे ज्यादा 66% लोगों ने किया पसंद। मोदी ने जो बाइडेन और एंजेला मर्केल को काफी पीछे छोड़ा। पीएम मोदी की फ्रंटलाइन वर्कर्स को सौगात। वर्कर्स के लिए आज लॉन्च करेंगे कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम। 26 राज्यों में खोले जाएंगे 111 ट्रेनिंग सेंटर। एमपी में कोरोना के हालात पर सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। प्रदेश भर का लेंगे फीडबैक। 21 जून से प्रदेश में शुरू होगा वैक्सीनेशन महाअभियान। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ रणनीति पर की चर्चा। कहा जनता को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। ग्वालियर में सुबह 4 बजे जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। भोपाल से लौटकर स्टेशन से सीधे पहुंचे जय आरोग्य अस्पताल। पीपीई किट पहनकर मंत्री ने किया कोविड-19 की कोल्ड ओपीडी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण। वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की कमी होने पर लगाई प्रबंधन को फटकार। बिलासपुर में पुजारियों ने मंदिर खोलने की लगाई गुहार। प्रशासन से की मंदिर को अनलॉक के दायरे में रखने की मांग। खराब आर्थिक हालात का दिया हवाला। बलौदा बाजार में तेजी से घट रही कोरोना संक्रमण की दर। रोजाना 3000 मरीजों की हो रही जांच। ग्राम पंचायतों में कोरोना की निगरानी के लिए 10-10 ग्राम पंचायतों में 1-1 नोडल अधिकारी की नियुक्ति। राजनांदगांव की जेल में बंद कैदियों को लगाया गया टीका। विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बंदियों को लगा वैक्सीन। बलौदा बाजार में कसडोल और भाटापारा के एलआईसी ऑफिस के सामने बीमा अभिकर्ताओं ने दिया धरना। कोविड काल में एजेंटों की मौत के मामले में परिजनों को मिले अनुदान राशि। कवर्धा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान महज 10 लोग मिले कोरोना संक्रमित। 15 कोरोना संक्रमित हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 83। आज से बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेमी वर्चुअल होगा कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम में जनसेवा के साथ संगठन मजबूत करने की होगी ट्रेनिंग। केंद्रीय प्रशिक्षण के पहले होगा स्थानीय प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा और जांजगीर चांपा जिले को देंगे करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं का वर्चुअल करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। चरणदास महंत सहित कई मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस आज करेगी सांकेतिक प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए करेगी चक्काजाम। पीसीसी अध्यक्ष ने लोगों से केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करने की अपील की। कांग्रेस की कमराबंद बैठकों का दौर तेज। राष्ट्रीय सचिव से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी से मिले अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा भी रहे मौजूद। संगठन में बदलाव की चर्चा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। बोले, ट्विटर पर ही मिलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। कांग्रेस की बंद कब्रों में मुलाकातों पर भी कसे तंज। एमपी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द होगा ऐलान। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली से लौटने पर किसी एक नाम पर लगेगी मोहर। फिलहाल कांग्रेस में आधा दर्जन महिला दावेदार मौजूद। आईएएस लोकेश ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। बड़वानी कलेक्टर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों पर दिए बेबाक जवाब। 4 साल में 8 बार ट्रांसफर पर कहा काफी कुछ सीखने को मिला। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ करने पर बंगाल सरकार पर किया हमला। बोले, जब मिथुन टीएमसी में थे तब उन्होंने कोबरा वाला डायलॉग 100 बार बोला था, तब सही था। राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने रमन सिंह के कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के लोगों को सौंपी सीडी। बीजेपी पर लगाया गंगाजल के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप। बेमेतरा में बीजेपी और कांग्रेस के आए दिन हो रहे प्रदर्शन से पुलिसकर्मियों की परेशानी बढ़ी। गुरुवार को भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के आवास का घेराव किया तो बीजेपी ने गांव-गांव जाकर विकास कार्यों का हिसाब मांगा। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में। दरअसल आज कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं पीएम। सुनते हैं। इस विषय को हम सबको प्रबोधन दिया, उसी क्रम में इसकी कार्य योजना बनाई और आज इस लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे संग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री आर.के. सिंह जी, श्री अश्विनी चौबे, श्री नित्यानंद राय जी, एनएसडी चेयरमैन श्री एम नाइक जी, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, विभाग के सचिव श्री प्रवीण कुमार जी, राज्यों से जुड़े माननीय कौशल मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा प्रशिक्षु एवं अन्य महानुभावों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आपने कोरोना की महामारी को मार्च 2020 से भारत जैसे विशाल देश में उस चुनौती को संभाला, दूसरी लहर आने की परिस्थिति में भी इस कठिन चुनौती में इतने विशाल देश में विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करने की जगह केवल एक बात रेखांकित करूंगा कि 10 दिन के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत को आपने कंट्रोल किया और पूरे देश को उस कठिनाई से उबारने का काम किया, ये सब बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। देश पूरा इसको देख रहा है। समय समय पर आपने हम सबको हमेशा मार्गदर्शन दिया कि आगामी चुनौतियां हैं, यदि तीसरी लहर संभावित है या और भी कोई चुनौती हेल्थ सेक्टर की आती है तो सभी मंत्रालयों को उस पर पहल करनी चाहिए। आपकी इसी प्रेरणा, आपके इसी मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने, हमारी टीम ने यह एक विशेष कार्य योजना चिकित्सा क्षेत्र के दृष्टि से हम लोगों ने बनाई। क्योंकि कौशल भारत मिशन आपकी प्रेरणा से 2014-15 से जो शुरू हुआ और आपने जो मार्गदर्शन दिया, उस क्रम में प्रतिवर्ष करोड़ों युवा इस कौशल भारत मिशन अभियान से जुड़ रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं। और आप सब ने, आपने जो हम सबको अभी गत 15 जुलाई को 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस के दिन जो एक मंत्र दिया कि स्किलिंग की एक निरंतर जुनून होनी चाहिए, उस जुनून में स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग का जो मंत्र आपने दिया, उन सबको मद्देनजर रख करके हम लोगों ने इसमें 1 लाख युवाओं को इस प्रारंभिक अभियान में कौशलीकृत करके इस चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर्स पर, जो पैरामेडिकल पर, नर्सेज के ऊपर काम का दबाव है और आपकी पहल पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। आपकी पहल पर अनेक अस्पताल, डीआरडीओ तक ने, सेना तक ने भी कमाल जगह जगह संभाली।
तो इसमें कुशल कार्यबल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाया और उसमें उच्च स्तरीय चिकित्सा परामर्श और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के परामर्श से 6 प्रकार के एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स का हम लोगों ने प्रावधान किया, जिसमें बेसिक केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन से केयर सपोर्ट, होम केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम में इसमें जो प्रशिक्षित होंगे इनके आगे आने से और इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस पर उनके काम का दबाव थोड़ा कम होगा, ये उनके सहयोगी बनेंगे जिससे वो और मरीजों की बेहतर प्रकार से सेवा कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक देशव्यापी प्रयत्न किया, इसमें सभी राज्यों से संवाद स्थापित किया, सभी इस विषय के विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को भी इसमें बड़े प्रभावी तरीके से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके चलते आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इतना इसका रिस्पांस हुआ कि लगभग 2.25 लाख युवा बिना किसी विशेष पहल के केवल एक विषय को नीचे पहुंचाने के क्रम में ही इससे जुड़ने को तत्पर हो गए। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 1 लाख को इसमें चिन्हित किया और उसमें आपको उस मंत्र का भी ध्यान रखा कि फ्रेश स्किलिंग के साथ साथ अप स्किलिंग। तो इसमें हम बड़ी संख्या में फ्रेश स्किलिंग कर रहे हैं और एक निश्चित संख्या में वो नौजवान जो इसी कौशल भारत मिशन के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वितीय चरण में PMKY 2 के तहत प्रशिक्षित थे और विभिन्न अस्पतालों में लगे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लगभग 10,000 से अधिक उनको अप स्किलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी रचना की है। इस रचना में हम सब लोगों ने 3 हफ्ते तक फ्रेश स्किलिंग वालों को और अप स्किलिंग को 1 हफ्ते तक इस परिप्रेक्ष्य में उनको ट्रेनिंग देंगे और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए 3 माह के लिए विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर, अस्पतालों पर, विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटर पर, हेल्थ से जुड़े विभिन्न जगहों पर उसे जोड़ेंगे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो, वो सहजता से इनको अपना के अपने यहाँ ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग में भी प्रोवाइड करें और इनको अपना सहभागी भी बनाएं। इसलिए उस दौरान उनकी फूडिंग, लॉजिंग और उनको वहां पर कुछ स्टाइपेंड देके प्रोत्साहन की भी एक रचना बनाई गई है, उसका भी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। और इसके करने के बाद, ये प्रशिक्षित होने के बाद हम इनमें इनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान भी इनके प्रमाणन में स्ट्रांग मॉनिटरिंग करेंगे ताकि उनको उचित प्रमाण पत्र उनकी पूरी क्षमता के आधार पर उनको मिले और 3 महीने के उस करने के बाद हम सब इनको फिर से सर्टिफाइड करेंगे उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को और तब उन्हें चिकित्सा क्षेत्र के लिए 1 लाख युवाओं की एक वर्कफोर्स आगामी चुनौतियों में तैयार रहेगी, जो समय समय पर आपका हमेशा बल माननीय प्रधानमंत्री जी देश की महान जनता की सेवा में रहता है कि हर क्षण हमको जनता के सुख दुख में, गरीबों की मदद में वहां खड़े रहना है, चिकित्सा की जरूरतों को वहां खड़े रहना है। तो वहां पर ये नौजवान खड़े रहेंगे और इनके वजह से ये प्रशिक्षित होने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइडर में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में, वेंटिलेटर के मददगार में, ब्लड सैंपल कलेक्शन में, अन्य सैंपल कलेक्शन में, होम केयर हेल्थ सर्विसेज में एक मददगार फोर्स हमारी साबित होगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने और आपकी प्रेरणा से इसी बजटीय प्रावधान में PMKY 3 जो लॉन्च हुई है आपकी कृपापूर्ण अनुमति से, उसी में से 273 करोड़ रुपए का इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रावधान किया है। यह जो पूरी रचना बनी है, आज जो आप अपने कर कमलों से लॉन्चिंग करके ये जो अपने प्रेरक मार्गदर्शन से शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वह देश के 100 जिलों में 111 केंद्रों पर आज ये कार्य योजना प्रारंभ हो रही है और देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में लोग
इसमें बड़े उत्साह से जुड़े हुए हैं। आज की इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार सभी जुड़े लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं आज आपको यह भी भरोसा देना चाहूंगा, अभी आपने दुनिया के लिए G7 समिट की संबोधन में एक नया मंत्र दिया। आपने नया मंत्र दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। यह भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक परंपरा है, दुनिया को परिवार समझना, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का 21वीं शताब्दी। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। में उगल सकते हैं अहम राज, गुजरात से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए हैं जबलपुर। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 घंटे में किडनैपर पर कसा शिकंजा, थाने में परिजनों ने आरोपी को पीटा, 5000 के लिए मासूम को किया था अगवा। मुरैना में मूर्ति पर चढ़े नशे में धुत युवक का हंगामा, अज्ञात शख्स ने डंडे मारकर नीचे गिराया, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर दिग्विजय पर साधा निशाना, बोले ट्विटर पर ही मिलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की बंद कमरों में मुलाकातों पर भी कसे तंज। एमपी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द होगा ऐलान, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली लौटने पर किसी एक नाम पर लगेगी मोहर, फिलहाल कांग्रेस में आधा दर्जन महिला दावेदार मौजूद। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ करने पर बंगाल सरकार पर किया हमला, बोले जब मिथुन टीएमसी में थे तब उन्होंने कोबरा वाला डायलॉग 100 बार बोला, तब सही था। उमरिया में गरीबों के राशन पर डाका, मुफ्त में बांटने की बजाय समर्थन मूल्य के गेहूं में मिलाया, कलेक्टर ने राशन दुकान की गेहूं की 2000 से अधिक बोरियां की बरामद, फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड। रीवा में सचिवों और सरपंचों की मनमानी, जिला कोष में नहीं जमा कराए पंचायत कर रही राशि, कलेक्टर ने उनके वेतन या संपत्ति से वसूली का दिया आदेश। ग्वालियर की जनकगंज पुलिस ने गौरव सोनी हत्याकांड और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों का रुख करेंगे। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और वो दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेता हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। डेटा के मुताबिक कोरोना काल में भी पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। बावजूद इसके वो दुनिया में टॉप पर चल रहे हैं और अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में उनका प्रदर्शन बेहतर है। इस अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। वहीं तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, जिनकी रेटिंग 63% है। कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं काम कर रहे, बल्कि वो इस देश के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं कर रहे, बल्कि इस देश की 137 करोड़ जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। किसी सर्वे से ही यह स्थापित नहीं होता, ये तो जनता की भावना से स्थापित होता है, उनके काम से स्थापित होता है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जहां इस देश को विकास और कल्याण के स्थिति में अव्वल करा, तो उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर
वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और यूपी के उन्नाव में नगर पालिका परिषद ने लोगों को एक बेहतरीन ऑफर दिया है। वहां नगर पालिका परिषद ने वैक्सीनेशन को गति देने और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जीतने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने उन्नाव के वार्ड की सूरत ही बदल दी है। कोरोना भगाओ, इनाम ले जाओ। ये लुभावना ऑफर इन दिनों उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हर किसी की जुबान पर है। अलग अलग वार्ड के ज्यादातर सभासद इनाम की राशि अपने वार्ड के नाम पर करना चाह रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों उन्नाव के कई इलाकों की सूरत ही बदल गई है। सफाई का काम हो या सैनिटाइजेशन का, सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन और साफ सफाई को लेकर भ्रम का माहौल बना था। लोग टीका लेने से हिचक रहे थे, जिसके मद्देनजर बांगरमऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इजहार खां उर्फ गुड्डू ने एक अनोखा रास्ता निकाला। इन्होंने बांगरमऊ को कोरोना मुक्त करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फिर क्या था, देखते ही देखते वार्ड का नजारा ही बदल गया। प्रोत्साहन के रूप में हमने एक नई पहल करते हुए, चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान कम जा रहा था, इस वजह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए एक उसी निर्माण कार्य को में 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन है मात्र। बांगरमऊ में इन दिनों अपने अपने वार्ड को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सफाई कर्मी भी दिन रात जुटे हैं। कहीं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है तो कहीं वार्ड के लोगों की कोविड जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वार्ड में बाहर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेक पहल में नगर पालिका कर्मियों के साथ साथ सभासद और स्थानीय लोग भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। घर घर जाकर के साफ सफाई स्वच्छता के साथ सैनिटाइजेशन का, प्रत्येक घर का सैनिटाइजेशन का कार्य करती है और उस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उनका थर्मल जो है स्कैनर से तापमान मापते हैं। बेशक लोगों के उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही बांगरमऊ के कई वार्ड कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उस पर सोने पर सुहागा ये कि अगर बांगरमऊ में यह प्रयोग सफल रहा तो देश के कई राज्यों के लिए मॉडल भी बन सकता है। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।